परम आदरणीय पूज्य श्रोतागण, मैं अभिषेक कुमार पांडे पुनः आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मि रथी का सर्ग 3 का भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है जैसा आपने सर्ग 1 को सर्ग 2 को प्रेम दिया, उसी प्रकार सर्ग 3 पे भी अपना स्नेह बनाए रखेंगे, अपना प्यार बनाए रखेंगे। आइए, है कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। भगवान उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। रथ चला, परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। भगवान फिर समझाते हैं कि शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, बल्कि शांति एक आवश्यकता है। और ये युद्ध, ये अनावश्यक युद्ध को दुर्योधन आमंत्रित कर रहा है। मैंने 5 ग्राम की मांग की थी। हे कर्ण, तुम उसके मित्र हो, तुम ही बताओ क्या ये बड़ी वस्तु है? 5 ग्राम दे देना। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोड़ित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्सन विषण बितलाएंगे, बच्चे अनाथ चिराएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओर धरूं, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति अभी नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों ना से मुख मोड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि हे कर्ण, एक तुम ही हो जिसके कारण वो जय का विश्वास करके युद्ध करने पर टिका हुआ है। अगर तुम चाहोगे तो ये रण, ये सम्राज्ञी जो है वो टल सकती है। क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर। मां का स्नेह पाया ना कभी, सामने सत्य आया ना कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। भगवान उसके जन्म का भेद भी खोलने लगते हैं कि हे कर्ण, तू अपने आप को जो राधेय समझ रहा है या सारी दुनिया का के पुकारती है, ये सत्य नहीं है। तू कुंती का प्रथम पुत्र है, तू कौन्तेय है, फिर भी निज बंधु को शत्रु मानता रहता है। और जो शत्रु हैं, जो बगल में है, उनको अपना मित्र बनाए रखा है। तो देखिए कैसे कहते हैं, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। देखिए भगवान कैसे समझा रहे हैं कि बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद बनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। भगवान कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को ये राज्य मुकुट नहीं चाहिए, वो हम तुम्हारे मस्तक पे धरते हैं, लेकिन ये युद्ध तुम टाल दो। कुछ भी करके ऐसा करो, ऐसा उपाय करो, ऐसा यत्न करो कि युद्ध टल जाए। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे। भोजन उतरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुर्राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोख सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी माया है, जो कुछ आपने बतलाया है। दिनमणि से सुनकर वही व्यथा, मैं भोग चुका हूं ज्ञानी व्यथा।
जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन मन या सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, स्तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर देती है। धर आती है, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवित मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। बोलता है कि आप जिस मां को मेरी माता बता रहे हैं वह नागिन हो सकती है, नारी नहीं हो सकती है। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर अधिक न कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन वह नहीं नारी कुल पाती थी। सर्पिणी पलम, तो ये कैसे व्यक्त कर रहा है अपने वेदना को कि वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भाव मुझ पर तरी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। बोल रहा है कि वो कन्या जिसने मुझे जन्म दिया वो तो अपरिणीता बनी रही, यानी कि संसार की नजरों में उनका विवाह ही नहीं हुआ, उन पर कोई दाग ही नहीं रहा। जो कुछ बीता मुझ पर बीता, और जो कुछ बीतना था वो मुझ पर बीतता रहा। जो कुछ वेदना सह रही थी वो मैं सहता रहा। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी रही, कुंती तब भी तो कटी रही, मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया चल की दे न सकी। पांच तनय फूली फूली दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गंवाने पर, या हम महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह साप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुखिया पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, यह अभिनंदन नूतन क्या है। केशव यह परिवर्तन क्या है। और बोला है कि हे केशव, हे माधव, रंगभूमि में भी शायद उन्होंने मेरे कवच और कुंडल देखकर मुझे पहचान लिया होगा, लेकिन क्या बात है आज यह परिवर्तन क्यों है। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जबनामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर हृदय किंचित न स्नेह दर्शाता था, विस्व्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके अंचल के तले छिपा करके चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा पड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, निपदा दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर शोहदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों पर मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्म का रोम, है ऋणी कर्ण का रोम रोम। जानते सत्य सूर्य सोम, तन मन धन दुर्योधन का है। यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। बोला है कि अगर स्वर्ग का भी सुख मुझे दे दिया जाए,
अगर मुझे बैकुंठ का राज भी समर्पण कर दिया जाए तो उससे भी मैं मुख मोड़ सकता हूं, लेकिन इस विकट घड़ी में मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं मित्रता का ऋणी हूं और वो ऋण मैं अपने प्राण देकर भी उतारना चाहता हूं। सच है मेरी है आंसू से, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रसात सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उसने पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तो उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। बोल रहे हैं कि हे केशव, हे माधव, ये जग हसाई सिर्फ मेरी ही नहीं होगी, यह अर्जुन की भी होगी कि जब महासमर आया तो चाल चल के कर्ण को अपनी ओर फोड़कर मिला लिया, ताकि उसे आसानी से जय प्राप्त हो सके। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्यागशील तप योगदान मेरे होंगे, मिट्टी समान लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तक छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, या बीच नदी की धारा है, सुझता ना कूल किनारा है, ले लील भले आधार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुस्तन करके, इस झूठ मूठ रस में क्या है केशव, या सुयस क्या है। बोलते हैं कि हे केशव, अगर एक मित्र को धिक्कार कर उसे ठोकर मारकर अगर मैं वापस आ रहा हूं तो यह सुयस मुझे नहीं चाहिए, ऐसा जय मुझे नहीं चाहिए। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक वश है धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्राण से भी चलूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वर्ण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। वो बोल रहा है कि या तो मैं मर जाऊंगा या मेरे हाथ पार्थ का मरण होगा, लेकिन तीसरा गति मेरा नहीं हो सकता। यह दो गति ही या दो लक्ष्य ही मैंने अपने आप के लिए सुनिश्चित किया है, निर्धारित किया है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा। बोला कि स्वयं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी दुर्योधन पर एक भी आंच नहीं आने दूंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तौल सकता है धन, धरती की क्या ही है विषाद, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, इसलिए उसी दिन के लिए मचलता हूं, यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुर्राज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको नहीं कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुर्राज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। ये जब वचन कहता है तो भगवान भी मन में विचार करने लगते हैं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वो बोलता है कि इस पूरे संसार का पे जय करके
और वो मैंने दुर्योधन का समर्पित कर दिया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल सी झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभो, चिंता प्रभुत्व अयलपहास। देखिए मतलब भावना से व्यक्ति भर जाता है जब भी इस कविता का पाठ करता है कि चिंता प्रभुत्व अत्यलप फांस, कुछ चाक चित्त कुछ क्षण विलास, पर यह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रत्न लुटाने को, जग में न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रसादों में कनकाभिषिकर होते हैं, कबूतर के ही घर महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बोलते हैं कि गरुण कभी भी महलों में नहीं होता और कंचन पर नहीं सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों पर, सैलों की फटी दरारों पर, होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित्य क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है, चांदनी पुष्प छाया में पल, न भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आता पनघड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, बिघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झांझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, बिस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न कीजिए चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें खड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू की समर में डूब पड़ूं, अब देर नहीं की जाए कैसो, अवसेर नहीं की जाए कैसो, धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे दबा रहिए। वो बोल रहा है कि हे मधुसूदन, यह रण तो होगा, यह निश्चित हो चुका है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हे मधुसूदन, मेरे जन्म का भेद जो आप जानते हैं उसे दबा कर रहिए, उसे कभी युधिष्ठिर से मत कहिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूटवे पाएंगे, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्धन होगा, जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। ऐसा कह के वह चलने को तत्पर होता है, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले है वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। और भगवान श्री कृष्ण भी मन ही मन कर्ण के इस निष्ठा को प्रणाम करते हैं और वो भी रथ को लेकर मुस्कुराते हुए वहां से चल देते हैं। नमस्कार। यहाँ पर तृतीय सर्ग समाप्त होता है।